तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं PYQs AP के। आज आप AP के कुछ PYQs मैं कराने वाला हूँ, उसको ध्यान से देखना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन थोड़ा सा फॉर्म अलग अलग होके आ जाते हैं एग्जाम में। यही करना है आपको, इसी तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस अपनी बुक में करते रहें। बहुत सारी बुक्स, सेलिना है बहुत बढ़िया SSC वालों के लिए, CBSE वालों के लिए NCERT तो है ही बढ़िया, और भी बहुत सारी RS अग्रवाल बहुत अच्छी बुक है, बहुत क्वेश्चन है और इसी तरह से करना है, मेहनत करनी है। PYQs भी अगर आप कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया मार्क्स आने वाले हैं आपके। तो PYQs कुछ मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, आप बताइएगा। कुछ PYQs हम अपलोड भी करेंगे, उसमें कोई अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो वो डिस्कस करेंगे। तो आज PYQ के लिए तैयार हो जाओ। PYQs ऑफ AP टुडे वी विल डिस्कस, so listen carefully and see the video। चलो भाई। तो बच्चों पहला क्वेश्चन देखो जरा, ये PYQ का आज क्वेश्चन है। ये आया था ईयर 2017 के सैंपल पेपर में है CBSE। तो देखो जरा क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझना है, लिखा क्या है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे से। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स दैट आर लेस देन 100। सो दे शुड बी लेस देन 100। यस, it is less than 196 and divisible by 4। तो पहला नंबर क्या है, 4 से जो डिवाइड होगा वो 4 है, 8 है। इसी तरह से ये सीरीज हमारी तैयार हो गई, AP हो गई। तो A हो गया क्या हमारे लिए 4, और D क्या है T2 माइनस T1 कितना आता है, D इक्वल्स टू D कितना होगा 8 माइनस 4 एंड इट विल बी इक्वल्स टू 4। क्या ये क्लियर है? इतना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास ये 96 है, इसको क्या बोलते हैं लास्ट टर्म, है ना। तो लास्ट टर्म में हमारे पास तो आपको निकालना है सम, वैसे तो D की जरूरत है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल्स टू N/2 A प्लस L, ये फॉर्मूला होता है। बट प्रॉब्लम है n कहां से आएगा, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, ये कैसे फाइंड करेंगे। इस वजह से हमें d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो Tn हमने मान लिया 96 की लास्ट टर्म है, इसको हम क्या मान लेते हैं Tn। ओके, अब हमें क्योंकि निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो बस फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 96। अब a क्या है हमारे लिए, what is A? 4 n minus 1. What is D here? Again 4 is equal to 96। कितना आने वाला है, 4 माइनस हो जाएगा बच्चों, करना है सबको बढ़िया से। 96 minus 4 how much? Yes, कितना आया, बिल्कुल सही 92। अब 4 से करेंगे डिवाइड, कितना आएगा 92/4 डिवाइड करेंगे हाउ मच, 4 2 8, 4 3 12। नाउ n will be is equals to how much? Yes, it will be 27, क्योंकि ये माइनस है तो इधर आके प्लस होता है, ये तो पता होता है 10th के बच्चों को। अब यहां तुम्हें इसमें सम निकालना था। क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सम निकालना है, n will be 27, n is how much now 27/2 is equal to what is A? A क्या था 4, L क्या है भाई लास्ट टर्म 96। अब करेंगे सॉल्व, 27/2 मल्टीप्लाई हाउ मच 100, कितना है, कितना आएगा। A few moments later। तो देखो इसी तरह से कैलकुलेशन हो गई है, क्या आया S27 is how much 1350। तो हमारे पास क्वेश्चन था फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ये हमने सॉल्व किया। सबको आता है सॉल्व करना, मल्टीप्लाई डिवाइड सब आता है, सब कर सकते हैं। अब करेंगे अच्छे से, तो 2 से डिवाइड करना है, आपकी चॉइस है, आप कैसे भी कर सकते हो, बहुत बड़े बच्चे हैं हम। अब देखो S27 कितना आएगा 1350, ये आपका सम आया। क्या था, क्वेश्चन शायद क्लियर हो गया होगा। 4 से डिवाइड होना चाहिए था, 100 से कम होना चाहिए था, यही तरीका है। सबसे पहले n निकालो, बढ़िया लगता है मुझे ये तरीका। फिर उसके बाद आपने सम निकालना था इनका, ये फॉर्मूला लगाया लास्ट
टर्म है आपके पास, ए है आपके पास, एन आपके पास आ चुका है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो बच्चों इसी तरह से करना है और करते हैं क्वेश्चंस। तो देखो बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 8। कितने नंबर्स 200 और 500 के बीच में, 200 और 500 के बीच में जो आ रहे हैं बिटवीन, और किससे डिवाइड होने चाहिए, 8 से डिवाइड होने चाहिए। ऐसे नंबर जो 8 से डिवाइड हो 200 और 500 के बीच में हो। ऐसे क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, ये भी बोर्ड में आया हुआ एग्जाम में आया हुआ है ऑलरेडी, सीबीएसई बोर्ड में आया है ये। तो इसके लिए अब सबसे पहले हमारा करना क्या होता है, सबसे पहले हमारा टारगेट है ये देखना कि इससे बड़ा नंबर कौन सा 8 से डिवाइड हो रहा है। जैसे कि इससे 200 से बड़ा नंबर जो 8 से डिवाइड होता है वो 208 होता है, क्योंकि इससे और आप छोटा लेंगे 201 लेंगे 8 से डिवाइड नहीं होगा, और 8 से डिवाइड हो रहा है और बीच में आना चाहिए इसके 200 और 500। तो क्या ये डिवाइड हो रहा है 8 से? बिल्कुल हो रहा है, चेक करके देखो आप 8 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। नेक्स्ट 216 क्या 8 से डिवाइड हो रहा है? 1 का डिफरेंस तो आने वाला है। इसी तरह से हमने लास्ट में अगर आप देखें तो 8 से 496 डिवाइड होता है, क्या डिवाइड हो रहा है? इससे कोई आप बड़ा नंबर देखिए, नहीं होगा। 499 बिल्कुल नहीं होगा, 498 नहीं होगा, 497 नहीं होगा, 496 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा यही वर्क होता है, हमें एक सीरीज लिखनी है और अब क्वेश्चन के साथ चलना होता है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी इंटीजर्स लाइंग बिटवीन 200 एंड 500 that are divisible by 8। तो a आ गया हमारे लिए कितना 208। फिर से d की वैल्यू निकालेंगे, t2 minus t1। t2 is how much 216 minus 208, how much you will get 8, that is your d and a is how much 208। अब ये दोनों चीजें हैं आपके पास, आपने अब करना है Tn is equals to लास्ट टर्म को हमें क्या मानना है Tn 496। अब क्या करेंगे जल्दी से बताएंगे फॉर्मूला a plus n minus 1 d is equal to 496। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, a की वैल्यू पुट करो भाई जल्दी जल्दी, n minus 1 d कितना है 8 496। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, n minus 1 और ये 8 मैंने इधर लिख दिया, एक ही बात है, प्लस है तो माइनस जाएगा, बेसिक चीजें हैं पता तो होनी चाहिए। अब ऐड आगे देखो जरा, 8 n minus 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, n इज इक्वल टू 36 प्लस 1 n इज इक्वल टू 37। तो हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 200 और 500 के बीच में टोटल इंटीजर्स कितने हैं जो 8 से डिवाइड हो जाए वो कितने हैं 27। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, इसी तरह से बहुत क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन आएगा मान लो 4 और 100 के बीच में ऐसे नंबर बताओ जो 3 से डिवाइड हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ले लिया, कोई भी 7 से डिवाइड भी आ सकता है, 4 से भी डिवाइड आ सकता है, 3 से भी डिवाइड आ सकता है। ऐसा क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है और हो सकता है कि इस बार आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई। तो बच्चों एक और देखो, एक और क्वेश्चन है आपके सामने, द सम ऑफ द सेकंड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 30 इफ इट्स 15th term is 1 less than twice its 8th term, find AP. You have to find out AP if sum of the second term and the 7th term of AP is this. Sum is given to you. Very good. Look what we will do. देखो जरा ध्यान से, सम है ना, कौन सा टर्म का, the sum of the second term मतलब T2 7th term T7 is equal to 30। समझ में आया क्वेश्चन क्या लिखा था, द सम ऑफ सेकंड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 30। ये लिख लो पहले, सबसे पहले करना है, उसके बाद अब आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, जल्दी से बताएं
ये क्या होता है, ए T2 में क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, ये होता है ना। तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट याद करो, a प्लस d, ये कितना होता है, a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 30। हाउ मच, 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 30। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, वी विल यूज इट। Wait, hold. If it's 15 term, now the question is, this is, you can say, the case one, or the first, your equation will get by this statement. Now the second statement you will study, read, sorry. If it's 15 term is 1 less than, 15 term कितनी है, 15 term is equal to 1 less than twice the 8th term minus 1, it is written. अगर 15 टर्म twice its 8 टर्म से कितनी कम है, 1 कम है। तो बस अब फिर से इसमें मैं वैल्यू पुट करेंगे, इसको केस सेकंड मान लेंगे, राइट। तो क्या है हमारे पास, a प्लस 14d, ये क्या है 2a प्लस 7d इस इक्वल माइनस 1 है। अब वैल्यू पुट करेंगे, a प्लस 14d इज इक्वल टू 2a प्लस 14d माइनस 1। सब ठीक चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, सही चल रहा है। अब आगे करना है क्या, वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। ओके, इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ से क्या बनेगी, इक्वेशन बनाओ जरा। अब ये 14d से 14d कैंसिल हो गई, बिल्कुल होना। अब क्या करना है, a बचा हमारे पास, 2a बचा माइनस 1। अब क्या आएगा, इसको इधर ले लेते हैं, 1 2a माइनस 1a, दैट इज विल बी हाउ मच, a इज 1। क्लियर है, a की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब अगर हमारे पास a की वैल्यू है, क्या हम d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। करेंगे यहाँ पे वैल्यू, d की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, इस इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करना है। देखो करो जल्दी से, पुटिंग इन first, okay, now put the value 2, a is how much, 1 plus 7d। बेटा बारिश कैसी हो रही है वैसे आपके यहाँ, बढ़िया, हमारे यहाँ तो बहुत बढ़िया हो रही है, कहीं कहीं तो पानी भी नहीं चलता, बहुत बारिश हो रही है। जल्दी डिवाइड करो, 28, d is how much, 28/7 कितना है, 7 4 28। a की वैल्यू है हमारे पास, d की वैल्यू है हमारे पास। क्या हम a भी फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपको पता है, अगर a हमारी a भी क्या होगी, सीरीज 1 आई, उसके बाद क्या है, फिर d ये है 4, तो 1 ऐड मतलब 1 प्लस 4 हाउ मच, 5। इसी तरह से कितना आएगा, 5 प्लस 4 हाउ मच, 9। इसी तरह से क्या आएगा, जल्दी से 13। तो देखो जरा डिफरेंस चेक करते हैं, 5 माइनस 1 4 आ रहा है, बिल्कुल सही है। 9 माइनस 5 4 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे 4 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द एपी, तो एपी तो थी हमने फाइंड, ये भी तो हमें करना था। दोबारा देख लो एक बार, क्या था, T2 क्या है हमारा, सेकेंड टर्म, ये क्या होता है, a प्लस। कैसे आता है फॉर्मूला, कुछ बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि बिल्कुल मेहनत तो करनी नहीं है, क्या रखा है मेहनत में, है ना, सही बात। Tn, n होता है हमारे पास, मतलब 2 रख दिया हमने, a प्लस 2 माइनस 1 दैट इज 1 d, तो कितना आया है, a प्लस d। इसी तरह से P7 कितना होगा, a प्लस 6d, वैल्यू पुट की 2a 2a, दिस इज 7d। इक्वेशन फाइंड करनी है। दूसरी कंडीशन क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखा है, इफ इट्स 15 टर्म्स 1 लेस देन द ट्वाइस द 8 टर्म, 1 लेस देन 1 कम है, इसके ट्वाइस है 15 टर्म, तो दैट वी हैव रिटन। वैल्यू वी हैव पुट, वैल्यू निकाली, a की वैल्यू फाइंड की, इसी तरह से वो वैल्यू हमने दूसरी इक्वेशन में पुट कर दी, फिर आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपको करना है, ये एपी आप इस तरह से डाल सकते हैं। तो ये एपी का बढ़िया क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चंस हो सकता है कि कुछ ना कुछ चेंजेस होके मिले, और सम ऑफ द टर्म्स के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। रेडी हो जाओ उसके लिए, बढ़िया क्वेश्चंस हैं अपने बुक में।
इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं ट्राई करके देखो, और डाउट अगर आपको आते हैं तो कमेंट करो, प्रॉब्लम बताओ, करेंगे सवाल। टेंशन क्यों लेते, टेंशन नहीं लेती, ठीक है बच्चों। नोट कर लो अगर करना है, और साथ में कॉपी लेके जरूर बैठा दो। केवल देखने से सब कुछ नहीं होता, अगर देखने से होता तो क्या बात थी, है ना। देखने से तो मुझ पे भी हवाई जहाज आ जाता सवाल, मगर ऐसा नहीं होता, देखने से नहीं आता, करने से आता है। करने से वीडियो देख के मजा नहीं आता, करने से देखो, अपनी मेहनत करो। ओके, और बच्चों बताओ एपी में क्या क्या दिक्कत आ रही है वो हमसे डिस्कस करो, और क्वेश्चंस करो जितने कर सकते। ओके, तो बच्चों हमने कुछ डिस्क्रिप्शन में आपके लिए PYQs, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत PYQs क्वेश्चन जितने भी एपी में, एपी के क्वेश्चन CBSE में आए हैं वो सारे हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आप उनको सॉल्व करके देखो, और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वो हमसे शेयर करो, और हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे अगर आप नहीं कर पा रहे तो। मगर करने से होगा, देखने से नहीं, है ना, याद रखना मेरी बात। थैंक यू बच्चों, आज के वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब तो बनता है ना।